एवरीवन वेलकम टू द मैथ साइंस 2। मेरा नाम है प्रियंका और आपकी आज की क्लास है सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए, जिसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सीटेट का एग्जाम अभी देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है आप सबके लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक देखा जाए तो साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आज की जो आपकी क्लास है ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, मतलब जो एनसीईआरटी नोट्स हैं वही आपके लिए लाए गए हैं। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताया जाएगा। इस एक वीडियो में पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक आपका कवर होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। करूंगी स्टार्ट आज की क्लास को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाम से पता चल रहा है माइक्रो मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, है ना, जो छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो सबसे पहले तो कैटेगरीज जान लीजिए कौन कौन सी रहती हैं। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सबसे नंबर 1 कैटेगरी, फिर आपका फंजाई, देन प्रोटोजोआ, एल्गी, एंड आपका नंबर 6 पे है वायरस। तो ये 6 कैटेगरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करूंगी बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक। ये पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। वहीं आप अगर फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी की बात करें, ये आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ई लिख रही हूँ, विच मीन्स यूकैरियोटिक है। एल्गी भी आपकी यूकैरियोटिक होती है। वहीं अगर मैं वायरस की बात करूँ, तो वायरस आपका नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? नॉन सेल्यूलर। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये अगर आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, तब तो इसको डेड कंसीडर कर दिया जाता है। जैसे ही ये एंटर करेगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये भी लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है इनके एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में आपका आ जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम पहला बैक्टीरिया, राइजोबियम सॉइल बैक्टीरिया है ये। दूसरा इसमें आ जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये वही बैक्टीरिया है जो आपके दही में भी पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दही जो कर्ड है आपका, वो यही बैक्टीरिया है जो दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं जो आपको याद रखने ही हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम्पल पे। या तो आपको कैटेगरीज दे दी जाएंगी और बोल दिया जाएगा कि बताओ ये बैक्टीरिया है, फंगाई है, एल्गी है, वायरस है, क्या है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि राइजोबियम बताओ क्या है, या फिर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फॉलोइंग ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं फंगी की बात करूं, अगर फंगी, फंजाई, आप जो भी कहना चाहें, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका ईस्ट आ जाएगा। सुना है ईस्ट? सभी ने सुना होगा। आपके घर में किचन में यूज होता है ईस्ट। किसके लिए? ब्रेड मेकिंग, डो मेकिंग के लिए, है ना। जो आप भटूरे खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, वो सब किस वजह से खाते हैं? यही है फंगी जो रिस्पॉन्सिबल है आपके भटूरों के लिए। सबसे पहले तो ईस्ट, सेकंड इसमें आ जाएगा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड के बाद नेक्स्ट है इसमें एस्परजिलस और मशरूम। जी हाँ, जो मशरूम आप खाते हो, कौन कौन खाता है मशरूम की सब्जी? वो भी क्या है? एक फंगस है। फंगस देखो हार्मफुल भी होते हैं, डेडली भी होते हैं और एडिबल भी होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो ये जो मशरूम है ये आपका एडिबल मशरूम है। ठीक है, मशरूम आपके पॉइजनस भी होते हैं भाई, तो वो कैटेगरी अलग आ जाती है। फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि फंगी हमने कौन कौन से एग्जाम्पल किए। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस, मशरूम। याद रखना, ये जो एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से, तो ये याद होने चाहिए आप। बात आई प्रोटोजोआ की, जो कि क्या है? यूकैरियोट्स हैं। प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा, जो कि एक प्रोटोजोआ है आपका। इसमें पैरामीशियम आ जाएगा।
पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ये वही प्लाज्मोडियम है भाई जो मलेरिया कॉज करता है। तो ये तो बात रही प्रोटोजोआ की। अब बात करेंगे एल्गी की। एल्गी भी यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। एल्गी की बात करें तो ये प्लांट में कंसीडर की जाती है, ये एक प्लांट है, ठीक है। तो एल्गी के एग्जांपल सबसे पहले तो स्पाइरोगायरा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है, स्पाइरोगायरा। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनस, ये वो एग्जाम्पल हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखने हैं आपने। क्लेमाइडोमोनस, कौन कौन से एग्जाम्पल बताए मैंने? स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आपका क्लेमाइडोमोनस। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब लास्ट कैटेगरी बचती है आपकी वायरस की। क्या बताया था इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने, कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, अंदर इनसाइड दी होस्ट हो, तब तो उनको लिविंग कंसिडर किया जाएगा, और अगर बाहर है मतलब एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तब उनको डेड कंसिडर किया जाता है। तो एग्जाम्पल सुनिए इसमें। पहला एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा एचआईवी वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है। दूसरी वायरल डिजीज इन्फ्लुएंजा। और कोई आती है आपको वायरल डिजीज? कोरोना वायरस, दैट इज ऑल्सो अ वायरस, वो भी वायरल डिजीज है। कोरोना, कोरोना इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। इसमें इन्फ्लुएंजा हो गया, एचआईवी हो गया, बैक्टीरियोफाज, अगेन ये भी आपका एक वायरल वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए वो कौन सा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो वो होता है आपका बैक्टीरियोफाज। तो ये थी आपकी सबसे पहला चीज जो मैंने इस क्लास में बताई आपको, कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर से देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया, आफ्टर दैट फंगी, आफ्टर दैट प्रोटोजोआ, एल्गी एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया वायरस, ठीक है। तो ध्यान से देख लो। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, विब्रियो कॉलेरा। फंगी की बात की जाए, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस, मशरूम। प्रोटोजोआ में आपका अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। एल्गी में आपका स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनस। वायरस में आपका एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, कोरोना एंड बैक्टीरियोफाज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सीटेट पेपर के लिए, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये जो क्लास रहेगी आपकी, इसमें हम कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सारे के सारे जो मैं पॉइंट करवा रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड है और ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड की बात करें तो ये वो कैटेगरी रहेगी जो यूज होते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बेनिफिट करते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले है कर्ड मेकिंग। जल्दी से बताइए अभी कौन सा मैंने बैक्टीरिया बताया जो कर्ड मेकिंग में यूज होता है, अभी अभी बताया मैंने। कौन बनाता है कर्ड? लैक्टोबैसिलस। कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। कौन बनाता है कर्ड? लैक्टोबैसिलस बनाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बनाता है कर्ड, आपका याद रखना है आपने। मिल्क से बनाता है, मतलब मिल्क से कर्ड कौन बनाता है? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। और ये बैक्टीरिया है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बेकिंग, जो ब्रेड आप खाते हो उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? ईस्ट यूज होता है। कौन यूज होता है? ईस्ट यूज होता है, ये भी आपने याद रखना है। इसका दूसरा नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई। साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई, याद रखना है आपने। बेकिंग के बाद बात करेंगे फर्मेंटेशन की। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। हो सकता है डेफिनेशन पूछ ली जाए एग्जाम में, तो हर पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होती है ना। तो ये पूछा जा सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यहाँ पे एक और पीवाईक्यू आपका बना था, और इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें भी आपका ईस्ट यूज होता है, मेनली सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई, वो याद रखना है। यहाँ पे जो पीवाईक्यू बना था वो था कि इस प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया है। तो ये प्रोसेस आपकी डिस्कवर की है लुईस पास्चर ने। किसने की है? लुईस पास्चर ने, याद रखना है किसने डिस्कवर की है? लुईस पास्चर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तो जरूर याद रखना, पूछा गया है आपके एग्जाम में।
और ईयर भी याद रख लीजिए, ईयर है आपका 1857। कौन सा ईयर है? 1857। क्या याद रखना है आपने यहाँ पे? ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। एंड हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस? लुइस पास्चर इन द ईयर 1857। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या कर रहे हैं हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, मतलब जो हमें बेनिफिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीबायोटिक। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे लिए क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? दवाइयां बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स। आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स होती है मेडिसिन जो कि किल करती हैं या तो स्टॉप करती हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल शॉर्ट में मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, याद रखना। ऐसे दवाइयां होती हैं ये जो मेडिसिन होती हैं दैट विल किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपका पीवाईक्यू है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? वो थी आपकी पेनिसिलिन। क्या नाम है आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने डिस्कवर किया है? डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। रखोगे याद? रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके। तो मैंने क्या पॉइंट बताया कि एंटीबायोटिक्स कैसी मेडिसिन है जो कि किल करेंगी या तो स्टॉप करेंगी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और याद रखना, ये वायरस पे काम नहीं करती है, ये वायरस पे काम नहीं करती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी? पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके अलावा दो और एंटीबायोटिक हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी गई हैं, वो याद करना बहुत जरूरी है। वो है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, फर्स्ट जो आ गई वो ट्रेप्टोमाइसिन, एंड सेकंड वन है आपकी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों भी आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली पता चल रहा है कि एंटीबायोटिक हमने मेनली तीन पढ़ी। सबसे पहली डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर टेट्रासाइक्लिन। क्लियर? तो ये हमने फोर्थ कैटेगरी कर ली भाई। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाओ, वैक्सीन। सबने लगाई होगी कोरोना की वैक्सीन, सबने लगाई है ना? क्यों लगाई थी? कि दूसरी बार आपको ना हो। तो वैक्सीन की अगर बात करें, ये डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो वैक्सीन के इंजेक्शन आपको लगते हैं वो एक्चुअल में है क्या? वो आपके डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं। तो वैक्सीन का काम क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। एडवर्ड जेनर का नाम बहुत फेमस है। क्यों फेमस है अब भाई? एडवर्ड जेनर का नाम बहुत फेमस है। बताएगा कोई क्यों फेमस है ये नाम? इसलिए फेमस है एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की। किसकी वैक्सीन डिस्कवर की है? स्मॉल पॉक्स की। आपका पीवाईक्यू है ये भी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर की है। तो देखो कितने साइंटिस्ट बताए अभी तक मैंने आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। क्या नाम था? पेनिसिलिन। दूसरा मैंने आपको बताया एडवर्ड जेनर के बारे में जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किया है। तो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किए हमने? जो आपके फ्रेंड हैं, मतलब जो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो इतना क्लियर सभी को। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। क्लास के नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट रहेगा हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फो, मतलब आपके दुश्मन कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उनको जानेंगे। तो सबसे पहले ऐसे बैक्टीरिया जो आपके लिए हार्मफुल है, ऐसे बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे जो आपके लिए क्या है? हार्मफुल है। तो बैक्टीरिया में सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। टीबी जो मेनली बहुत ही पता होगा आपको इस डिजीज के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस पहला। दूसरी डिजीज, एग्जाम में क्वेश्चन देखो क्या आता है, पूछ लिया जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है या प्रोटोजोअन डिजीज है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। इसके अलावा कॉलेरा, कॉलेरा भी कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। टाइफॉइड, ये तो बहुत ही कॉमन है, सभी को पता है व्हाट इज टाइफॉइड। फीवर आता है बहुत ज्यादा इसमें, है ना? तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब आ जाओ वायरल डिजीज पे। वायरल डिजीज की बात करें तो सबसे पहले तो चिकन पॉक्स।
चिकन पॉक्स क्या है? वायरल डिजीज है। मीजल्स ये भी क्या है? वायरल डिजीज है। मीजल्स भी क्या है? वायरल डिजीज है। इसके बाद पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सब क्या है? वायरल डिजीजेज है। क्या है ये सब? वायरल डिजीज है। ऊपर की 3 बैक्टीरियल डिजीजेज है। ये सारी जो डिजीजेस मैंने लिखवाई हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन 2 तरीकों से बनता है। एक तो डायरेक्ट आ जाएगा कि बताओ ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है 3 कोई डिजीज दे दी गई होंगी और उनको ग्रुपिंग करनी है आपने। बताओ कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है 4 ऑप्शन में से जो सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीजेज है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज की बात करें, अच्छा यहाँ पे एक और बात याद रखना, हेपेटाइटिस के अलावा यहाँ पे डेंगू या डेंगी सुना है आपने? ये भी क्या है? एक वायरल डिजीज है। डेंगी की अगर बात की जाए, आ जाओ प्रोटोजोअल डिजीज पे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मलेरिया। आई थिंक इसके बारे में भी सभी ने सुना होगा। मलेरिया ये क्या है? एक प्रोटोजोअन डिजीज है। मलेरिया भी क्या है? एक प्रोटोजोअन डिजीज है। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस, जिनको नींद बहुत आ जाती है, स्लीपिंग सिकनेस, ये एक प्रोटोजोआ रहता है, वो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये डिजीज भी प्रोटोजोअन डिजीज है। अमीबिक डायसेंट्री, अमीबिक डायसेंट्री, तो ये सारी की सारी क्या है? ये आपकी प्रोटोजोअन डिजीज है। ले लो स्क्रीनशॉट जिसने लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहले बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, टाइफॉइड। वायरल, चिकन पॉक्स, मीजल, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू। प्रोटोजोअल, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, अमीबिक डायसेंट्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं यहाँ से। अब आ जाओ यहाँ पे, देख रहे हो अलग से लिखा गया है। ये भी आपकी मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं। ये सारी डिजीजेज है। एंथ्रेक्स हो गया, सीट्रस कैंकर हो गया, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोजेक हो गया। एंथ्रेक्स की बात करें तो ये ह्यूमन को भी हो सकता है, ये प्लांट्स में भी हो सकता है, और इसको कॉज करता है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, ये कॉज करता है, बैक्टीरिया है ये। एंथ्रेक्स आपका बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? मैं यहाँ बी लिख दूं, समझ जाओगे ना, बैक्टीरियल डिजीज है। सीट्रस कैंकर, सीट्रस कैंकर की अगर बात की जाए, सीट्रस कैंकर की अगर बात की जाए तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट प्लांट में देखी जाती है, ये फंगल डिजीज है। ये कैसी डिजीज है? फंगल डिजीज, एफ लिख दिया मैंने यहाँ पे, एफ स्टैंड्स फॉर फंगल। ठीक है, और येलो वेन मोजेक, ये भिंडी में देखा जाता है। भिंडी जो खाई है सभी ने ना, भिंडी, ये वायरल डिजीज है। ये कौन सी कैटेगरी है? ये वायरल डिजीज है। तो ये वो बैक्टीरिया हमने पढ़े, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े जो कि हमारे फो हैं, मतलब हमारे दुश्मन हैं, जो हमें प्लांट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या कॉज करते हैं? डिजीजेस कॉज करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसको भी आप जान लीजिए। कहाँ पे लिखी जाए? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। पाश्चराइजेशन, इसके बारे में भी जान लीजिए। पाश्चराइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है? हाँ जी, स्पेलिंग ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? मिल्क को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और एकदम से उसको कूल किया जाता है, और इससे क्या होता है? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टॉप कर दी जाती है। तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है? मिल्क, उसको हीट किया जाएगा सबसे पहले, फिर उसी मिल्क को कूल किया जाएगा इंस्टेंटली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। क्वेश्चन आ जाता है कि हीट किस टेम्परेचर पे किया जाता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम के लिए? 15 टू 30 सेकेंड। तो देखो कितना छोटा टाइम इंटरवल है ना, कितना छोटा टाइम है। तो ये है आपकी पाश्चराइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे एक और पॉइंट आपने याद रखना है, पाश्चराइजेशन को डिस्कवरी किसने की है? तो यहाँ पे आपने एक नेम सुना था अभी, आई थिंक नहीं सुना होगा, यहाँ बता देती हूँ। पाश्चराइजेशन को डिस्कवर किया है लुईस पाश्चर ने। लुईस, सुना है भाई ये नाम? कहाँ सुना है? फर्मेंटेशन में, इन्होंने ही पाश्चराइजेशन प्रोसेस को भी डिस्कवर किया है। क्लियर? क्लियर हो गया पूरा चैप्टर आपको? ये था आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर। एक बार फिर से रिकॉल कर लें क्या क्या चीजें पढ़ी हमने।
देख लें एक बार। सबसे पहले तो हमने कैटेगरीज़ देखी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की, कौन-कौन सी? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोज़ोआ, एल्गी, वायरस। इनके एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है? फिर हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो यूजफुल है और जो हार्मफुल है। यूजफुल की बात करी जाए तो लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड मेकिंग में हेल्प होता है, ईस्ट जो कि बेकिंग में यूज होता है, फर्मेंटेशन में आपका हमने देखा शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। लुईस पास्चर उन्होंने डिस्कवर की थी प्रोसेस फर्मेंटेशन। फिर हमने एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो किल या फिर स्टॉप कर देंगी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी पेनिसिलिन। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये भी आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। फिर हमने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा। वैक्सीन्स भी ऐसे हम कह सकते हैं डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको हमारी बॉडी में अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो एंटीबॉडीज की वो प्रोडक्शन करते हैं। और स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है उसकी वैक्सीन की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने की थी, ये हमने पढ़ा। फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज को पढ़े। सबसे पहला हमने बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड, ये तीनों ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। वायरस आपका चिकन पॉक्स, मीजल, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू ये डिजीजेस कॉज करता है। प्रोटोजोआ मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, अमीबिक डायसेंट्री ये डिजीजेस कॉज करता है। इसके बाद ये भी डिजीजेस हैं जैसे एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स की बात करें बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज करता है और ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट कोश ने। रॉबर्ट कोश ने, लिख दूं नाम यहाँ पे? रॉबर्ट कोश। इन्होंने डिस्कवर की है आपकी बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है, ठीक है? उसके बाद सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है। रस्ट ऑफ व्हीट फंगल डिजीज है। येलो वेन मोज़ेक आपका वायरल डिजीज है। तो ये था आपका चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको हेल्पफुल लगी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।